जैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और बीजेपी मिले हुए हैं, वैसे ही तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दावा किया कि तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तुलना योगी आदित्यनाथ से की। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है, तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है, तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है, तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में, ना इस रेड्डी में कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्याल सलाह हय्याल फलाह की अज़ाओं से। कोई हमारा अपना नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है, कोई नहीं है। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस के 2 साल के राज में 6 मस्जिदों पर सरकारी बुलडोजर चला। और इसके बाद अकबरुद्दीन ने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया। कहा कि मुसलमानों ने अब तक कांग्रेस के हर गुनाह को माफ किया, लेकिन अब बहुत हो चुका, अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। ए रेड्डी याद रख, ए राहुल याद रख, हमने तुझे माफ किया था, लेकिन हम भूले नहीं बाबरी मस्जिद में शिलान्यास कराने वालों का नाम कांग्रेस, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम भी कांग्रेस, ताड़ा कानून लाने वालों का नाम कांग्रेस, 50,000 फिसादात के जरिए हमको लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस। ये कांग्रेस ने ही हमको पसमानदा रखा, पिछड़ा हुआ रखा, हक से महरूम रखा। हमने सब चीजों को माफ किया, भुलाया और इनका साथ दिया। इख्तिदार मिला, 2 साल में 6 से जायद मसाजिद शहीद, 2 साल में कई दरगाहें शहीद। कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए, सिर्फ बीजेपी का खौफ बताते हैं और मुसलमान इनके साथ जाते हैं। क्या किया बताइए, क्या किया? क्या 1 पैसे का खर्च दिया? क्या कुछ लोन माफ किया? क्या मोटरसाइकिल दी? क्या राशन दिया? कुछ नहीं, सिर्फ बातें। हथेली में जन्नत दिखाना, गुमराह करना, वोट लेना, चले जाना। अब आप लोगों को समझना होगा कि कौन हमारा अपना है, कौन गैर है। अगर मैं आज ना बोलूं और खामोश रहूं तो ये समझेंगे कि हम कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, ना किसी मोदी से डरेगा, ना किसी गांधी से, ना किसी रेड्डी से, ना किसी राव से, बोलेगा बराबर। लेकिन बीजेपी ने अकबरुद्दीन ओवैसी के इन बयानों पर सख्त एतराज जताया। बीजेपी के MP रघुनंदन राव ने कहा कि तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है कि ओवैसी ब्रदर्स हमेशा कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्टूडेंट्स के बीच भड़काने वाली बातें कही थी, इसलिए रघुनंदन राव ने अकबरुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की और कहा कि छोटे ओवैसी बच्चों के दिमाग में नफरत के बीज बो रहे हैं, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए। वो यूपी होने दो, वो तेलंगाना होने दो, या केसीआर या रेवंत या योगी, कोई भी सीएम रहने दो, वो लोग हमारा रिलीजन के खिलाफ कुछ काम कर रहा बोल के नेगेटिव कमेंट्स करते हुए छोटा बच्चा जो स्टूडेंट्स है उन लोगों का दिल में ये देश के खिलाफ में और हिंदुइज्म के खिलाफ में एक नफरत चलाने का जो बयाना दिया, उसके ऊपर मैं ये स्टेट गवर्नमेंट को डिमांड कर तुम एक क्रिमिनल केस रजिस्टर करना पार्टी फ्लोर लीडर ऑफ MIM के ऊपर, अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर। 120B में इस देश के ऊपर, इस देश के डेमोक्रेसी के ऊपर जो सेडेशन का स्टेटमेंट दे रहा है उसके ऊपर उसके
केस लगा के उसको इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूट करना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूँ। अकबरुद्दीन ने मुसलमानों से कहा कि कांग्रेस पर भरोसा न करें क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों को ठगती है। रेवंत रेड्डी पर दोनों तरफ से हमला हो रहा है। मजलिस उन्हें योगी जैसा बताती है, मस्जिद और दरगाह का दुश्मन कहती है और बीजेपी रेवंत रेड्डी पर मुसलमानों का अपीजमेंट करने का इल्ज़ाम लगाती है। लेकिन इस सारे में रेवंत रेड्डी का दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है।